नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने CF निकालना सीख लिया था अवकल समीकरण का, किस प्रकार आप CF ज्ञात करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम PI निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, विशेष समाकल किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे। CF के बारे में तो हमने 3-4 कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आपके मूल समान हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा आपका हल बनेगा, अगर आपके मिश्र संख्या में है तो कौन सा बनेगा, तो वो हमने बात कर लिया। अब बात आती है PI की। अब PI ज्ञात करेंगे तो CF निकालना जरूरी हो जाता है, यानी PI तभी निकलेगा जब CF आपको ज्ञात होगा, CF के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, क्योंकि PI निकालेंगे तो पहले CF निकलेगा। CF और PI दोनों का योग ही आपका अवकल समीकरण का पूर्ण हल माना जाता है। ये हम पिछले क्लास के अंदर भी बात कर चुके हैं। आज हम स्पेशली बात करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, विशेष समाकल यानी PI आप किसी अवकल समीकरण का कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं PI हम ज्ञात करेंगे आज। देखिए अवकल समीकरण सबसे पहले आपको जो फॉर्म दी जाती है उस फॉर्म में हम लिखते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने बात की थी, इस प्रकार आपको अवकल समीकरण मिलेगी। अब देखो इस फॉर्म को हम आगे और भी थोड़ा लिख सकते हैं। कैसे? यानी जहां पर हमने बात की थी, जहां P1 P2 P3 और Pn क्या है, अचर हैं, कांस्टेंट, और Q क्या था, Q आपका x का फलन या फिर अचर। ठीक है, तो देखो इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं पहले भी। इसके बारे में यह बात कर चुके हैं। अब देखो ये क्या है, एक फंक्शन हो गया d का, तो यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं f d y बराबर q। अब देखिए हल करने के लिए सबसे पहला काम यही होगा कि y बराबर आप fx के रूप में, y बराबर इस प्रकार आपको इक्वेशन बनानी है q बटा एफ डी। सबसे पहला काम यही करना है। अब देखिए आगे काम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसके अंदर सबसे पहला काम PI ज्ञात करना हो तो y बराबर q बटा एफ डी इस फॉर्म में आपको बनाना है। यानी इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में चीज काम की ये है, q बटा एफ डी इस फॉर्म में आपको बनाना है। यानी y बराबर रखकर बाकी सभी को q के नीचे आपको ले जाना है। CF निकाल रहे थे तो उसके अंदर q जीरो था तो उसका अलग तरीका था, लेकिन PI ज्ञात कर रहे हैं तो सब कुछ आपको q के नीचे ले जाना पड़ेगा एफ डी। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। अब देखो जो q है, अब q के मान पर डिपेंड करेगा, अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। q आपका कभी तो e की पावर ax के रूप में हो जाएगा, कभी आपका x की पावर n के रूप में हो जाएगा, कभी आपका sin ax हो जाएगा, cos ax हो जाएगा, कभी आपका vx इस रूप में हो जाएगा, कभी आपका देखिए vx का ही फलन होगा, v क्या है, x का ही फलन होगा, e की पावर ax v के रूप में हो जाएगा। तो यानी ये इस प्रकार के चीज़ें बनेगी, अलग अलग कंडीशन बनेगी। e की पावर ax आएगा तब अलग फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर आपका x की पावर n आता है तो अलग फॉर्मूला यूज़ होगा, साइन ax आता है तो अलग फॉर्मूला यूज़ होगा। साइन और कोस में एक जैसी बात है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा। vx में अलग होगा, e की पावर ax में अलग तरीके से आप करेंगे। तो क्या क्या वो तरीके होंगे सभी के बारे में हम बात करते हैं। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं एक एक करके कि जब आपको q का मान e की पावर ax के रूप में दे, q का मान e की पावर ax के रूप में दे तो आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे। q का मान e की पावर ax के रूप में, q बराबर आपको देगा e की पावर ax। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, ये तो आपको पता चल गया, y बराबर q बटा एफ डी करेंगे तो यानी e की पावर ax बटा एफ डी, ऐसा फंक्शन बनेगा। अब देखिए अब आपको रखना है फंक्शन में, देखो d की जगह रखेंगे एफ ए, कहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर ये नोट जीरो बनता है वहाँ रखेंगे, जहाँ पर जीरो नहीं बनता है d की जगह a वहाँ रखेंगे जहाँ पर ये पूरा फंक्शन जीरो नहीं बने। अगर ऐसा नहीं बनता है तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप आराम से निकाल लेंगे, जो भी d वगैरह बचेगा उसके से समाकलन कर देंगे। लेकिन ये तो केस नंबर फर्स्ट। दूसरा, अगर एफ ए रखने पर वो आपको जीरो प्राप्त हो रहा है, जिस भी कंडीशन में एफ ए रखने पर जीरो बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा सीधा क्या, पी आई निकालने का। पी आई क्या हो जाएगा फिर,
देखिए जो नीचे पावर बचेगी आपकी, देखिए सीधे तौर पर देखिए देख सकते हैं आप पी आई निकालने का यहाँ पर अगर 0 होता है तो यानी सीधे तौर पर जो आपकी पावर बचेगी कि x की पावर n, तो x की पावर n ऊपर आ गया n फैक्टोरियल और बचेगा क्या e की पावर ax। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगर ये एफ ए बराबर 0 रखने पर 0 बनता है, अभी पावर समझ में आ जाएगी कौन सी पावर के बारे में बात कर रहा हूँ। इस डी के ऊपर जितनी भी पावर बढ़ेगी, देखो ऐसे पावर बन सकती है, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल बन जाएगा और ई की पावर ax, ऐसे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो यानी ये सिंपल सी बात है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन करते हैं। ये बात समझ में आ गई ना भाई। रिवीजन क्लासेस उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने पहले चीज़ें कर रखी हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने अब से कुछ चीज़ें आपने स्टार्ट की है कि थोड़ा बहुत मैं पढ़ लूँ और रिवीजन क्लासेस से ही समझ लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने चीज़ें पढ़ रखी हैं, पहले पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है, पूर्ण रूप से कोर्स कर रखा है, तो उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिट होगा। बहुत ज़्यादा रामबाण आपके लिए ये चीज़ें होने वाली हैं, आपको बहुत ज़्यादा इनसे बेनिफिट मिलेगा। तो वो तो विद्यार्थी हैं वो अच्छे से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट देखिए, कई बार लाइट कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं सीधे क्वेश्चन पर आते हैं कि आपको दे देगा ऐसे कि d प्लस का 2 d माइनस 1 की क्यूब y बराबर e की पावर x। देखो ये पता तो चल गया, अक्षर गुणांक वाली रेखी का अवकल समीकरण है और लास्ट में q बराबर क्या दे रखा है, e की पावर ax और a का मान कितना है 1। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है, पी आई ज्ञात करने के लिए पी आई ज्ञात करें पहले हम y बराबर e की पावर x के नीचे पूरा ये ले जाना है d प्लस 2 d माइनस 1 की क्यूब। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पी आई ज्ञात करो तो e की पावर x के रूप में है, तो इस प्रकार आपको कन्वर्ट करना है। यानी आपको ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आपको देगा, समीकरण के रूप में दे देगा। तो इस रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, इस रूप में CF ज्ञात करते हैं, उसमें देखिए हम गुणनखंड करते हैं, तो उसमें सबसे पहले उस रूप में कन्वर्ट कमी करना पड़ेगा। तो यानी तब मैं कह रहा था PI तभी निकलेगा जब आपको CF ज्ञात करना आएगा। पहले CF ज्ञात करोगे तभी PI निकल पाएगा। तो यानी सबसे पहले CF आपको सीखना जरूरी है। तो इस रूप में बना सकते हैं। अब देखो e की पावर ax आपको रखना है, अब a बराबर नोट 0 होना चाहिए, वहाँ रखेंगे a का मान, तो वहाँ रखेंगे, देखो कहाँ पर रखा जाएगा e की पावर x। अब देखो यहाँ रख सकता हूँ ना, a रखूंगा तो 0 नहीं होगा, तो ये 3 हो गया आपका क्या, 1 प्लस का 2। लेकिन यहाँ पर रखते ही देखो e की पावर a, देखो ये क्या है a है और यहाँ पर a की जगह क्या है 1 यहाँ रखूँगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो यहाँ पर नहीं रखना है आपको d माइनस 1 की क्यूब। अब इसका सॉल्यूशन आपको पता है क्या होगा कि देखो जितनी पावर है इसके ऊपर, ये पावर मैं कह रहा था ये पावर है, उतनी आपको x की पावर चल जाएगी, यानी x क्यूब हो गया, नीचे उतना ही फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू में क्या है 3 फैक्टोरियल और e की पावर x। ये आपका सॉल्यूशन होगा। कितना सिंपल सी चीज़ें हैं, देखो ये हो गया 6 और ये 6 ये 18 e की पावर x, ये सॉल्यूशन आएगा। बोलो सिंपल है सब कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। तो x की पावर क्यूब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये 0 हो रहा था। अगर ये 0 नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर 2 हो जाता तो 0 नहीं होता, तो सीधा सोल्यूशन आ जाता, आपको ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ता। तो यानी जो भी चीज़ें होगी तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार दे रखा है, डी क्यूब बराबर ई की पावर एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया इसने, भाई स्क्वायर दे दी ई की पावर एक्स, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले स्क्वायर खोलिए, इस ई की पावर एक्स की स्क्वायर खोलिए और उसी हिसाब से चीज़ें जो आप कर रहे हैं अलग अलग भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, डी क्यूब प्लस का 1, स्क्वायर खोलेंगे तो ई की पावर 2x हो गया, प्लस 1 आएगा, प्लस का 2 ई की पावर x आएगा। ठीक, अलग अलग हम भाग दे देंगे तो y बराबर प्रत्येक में भाग जाएगा, ई की पावर 2x अपॉन में डी क्यूब प्लस का 1, साथ में और ले लो 2 ई की पावर x अपॉन में डी क्यूब प्लस का 1 और प्लस 1 अपॉन डी क्यूब प्लस का 1। अब देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 0x, एक ही जगह 0 रखूंगा, e की पावर 0x है और e की पावर 0 का मान मतलब आपको पता है किसी पावर 0 करते हैं तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब ये सारा वही सेम टू सेम तरीका,
क्या, बस ए का मान रखना है, ए का मान वहां वहां रखो जहां जीरो नहीं बनता। अब तो किसी में जीरो नहीं बनेगा तो रख सकते हैं आप e की पावर 2x, यहाँ रखेंगे 2 तो ये 8 1 9 हो गया, प्लस का 2 e की पावर x, यहाँ पर देखिए 2 बनेगा, और ये e की पावर 0x, और यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे तो 1 बनेगा। तो यानी ये टोटल रिजल्ट ही आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर, e की पावर 2x अपॉन 9 प्लस 2 e की पावर x अपॉन 2 प्लस का 1। ये तो आपका पी आई आया है। और ये देखिए जब जब देखिए जहां पर q का मान 0 नहीं दे रखा है तो वहां पर CF भी ज्ञात करना होता है, लेकिन हम पूरा फोकस कर रहे हैं PI ज्ञात करने पर, CF में ज्ञात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको CF भी ज्ञात करना होगा पूरा सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसने कह दिया पूरा सॉल्यूशन निकालना है तो CF भी होना चाहिए, PI भी होना चाहिए। और लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा भी पूछ सकता है आपको इसका CF ज्ञात करो तो CF ज्ञात कर दो, PI कहे तो PI ज्ञात कर दो, और CF उसमें नहीं निकालना। फिर जैसा कहे ज़्यादातर पूछेगा आपसे एक ही पूछेगा, CF पूछ सकता है या फिर PI पूछ सकता है, दोनों बहुत कम चांस है पूछे आपसे। ठीक है, तो ये तो हो गया e की पावर ax के रूप में अगर आपको q का मान दे। तो एक एक चीज़ हमने अच्छे से पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको q का मान है, q का मान sin ax cos ax दे, तो एक बार लिखिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। ठीक है, समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए q बराबर आपको दे दे साइन ax कोस ax। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, साइन ax कोस ax दे दे तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट है। अब देखो ध्यान से, अब आपको रखना है d की जगह अफ a माइनस ए स्क्र, डी स्क्र की जगह रखना है माइनस ए स्क्र। ए का मान मान लीजिए यहाँ पर 3 दे रखा है तो -3 का स्क्र माइनस 9 आपको रखना है, ऐसे मान रखोगे -9 रखोगे। फिर देखोगे कि अगर वो नोट 0 आ रहा है, नोट 0 और एक केस सेकेंड एफ ए माइनस ए स्क्र बराबर 0 आ रहा है। तो यानी दोनों कंडीशन के अंदर किस प्रकार आप सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए अगर इस प्रकार की कंडीशन होगी तो सीधा तौर पर आप कह सकते हैं, यानी आपने पूरा इसके अंदर भाग दिया है तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन साइन ए एक्स अपॉन में एफ माइनस ए स्क्र। ठीक है, ये सीधा सॉल्यूशन। ऐसा ही कोस ए एक्स के लिए हो जाएगा कोस ए एक्स अपॉन एफ माइनस ए स्क्र। लेकिन जहाँ पर 0 बन जाएगा, वहाँ जहाँ 0 बन गया वहाँ पर ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। 0 बनते ही सीधा सीधा फॉर्मूला आएगा कि -1 की पावर n अपॉन में 2a की पावर n, वही सेम टू सेम तरीका कि n फैक्टोरियल सेम टू सेम वही चीज़ा होगा, x की पावर n नीचे n फैक्टोरियल, बाकी सेम है। इतना तो हमने e की पावर x में भी किया था, लेकिन यहाँ पर -1 की पावर n और नीचे 2a की पावर n। और साइन, अगर साइन के लिए निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा साइन के लिए कि a साइन ए एक्स प्लस का n π/2। और कोस के लिए निकाल रहे हैं तो कोस के लिए तो ये आ जाएगा अलग -1 की पावर n, इतना सेम टू सेम है, वहाँ पर कोस आ जाएगा बस 2a की पावर n फैक्टोरियल और कोस ए एक्स प्लस का n π/2। तो ये फॉर्मूला याद करेंगे भाई, देखो शाबाश, ये फॉर्मूला याद करो अभी, ये फॉर्मूला काम का है। अगर एफ माइनस ए स्क्र बराबर नोट 0 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा सीधा आप साइन एक्स के नीचे जो प्रोसेस जो बनेगा 1/d बना है उसका मतलब समाकलन हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर एफ माइनस ए स्क्र बराबर 0 आ जाता है, जहाँ पर एफ माइनस ए स्क्र बराबर 0 आ जाएगा तो वहाँ पर ये फॉर्मूला आपका लागू होगा -1 की पावर n एक्स एन अपॉन में 2a की पावर n फैक्टोरियल साइन ए एक्स प्लस n π/2। और ऐसे ही कोस के लिए लागू हो जाएगा -1 की पावर n एक्स एन अपॉन में 2a की पावर n फैक्टोरियल कोस ए एक्स प्लस का n π/2। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब करते हैं इस पर रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोनों चीजें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। अब देखिए पूरा हल हम निकालेंगे, CF भी निकालेंगे और PI भी ज्ञात करेंगे, दोनों चीजें हम ज्ञात करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको दिया है ऐसे, देखो क्या दिया है।
क्वेश्चन दिया है सोल्व करना है, और क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने डी क्यूब प्लस का डी स्क्वेयर माइनस का डी माइनस का 1 इंटू में y बराबर आपको दिया है cos 2x। ठीक है, हल करना है तो इसके अंदर CF भी ज्ञात करना है, PI भी ज्ञात करना है, दोनों चीज आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम CF ज्ञात करेंगे। CF के लिए सबसे पहला काम q बराबर 0 लेना है, d बराबर m लेना है। तो हम लेंगे देखो m क्यूब प्लस का m स्क्वेयर माइनस का m माइनस का 1 बराबर 0। अब हम सोल्व करते हैं। क्यूब वाला ऐसा स्टेप है तो इसके अंदर m बराबर आप 1 रख के देख लीजिए कि अगर 0 बन रहा है तो ठीक है। देखो m बराबर 1 रखेंगे, 1 1 2 हो गए, और यहाँ पे देखो 1 रखेंगे तो -2, यानी 2 - 2 0 आ गया। तो m बराबर 1 रखने पर ये इसका गुणनखंड बन गया। गुणनखंड क्या हो गया, m - 1, ये इसका गुणनखंड है। तो यानी इसका भाग भी जाएगा इसके अंदर m - 1 क्या, किसके अंदर, इस वाले पार्ट में। तो यहाँ से आपका चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी। अब भाग जाएगा देखो कितने में, तो m स्क्वेयर, ये भाग आपको आने चाहिए भाई, m क्यूब माइनस का m स्क्वेयर माइनस का m स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखो चिन्ह परिवर्तित होंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2m स्क्वेयर माइनस का m माइनस का 1 बचेगा। वही सेम टू सेम तरीका, क्या प्लस का 2m से हम गुणा कराएंगे, प्लस का 2m से गुणा कराएंगे तो 2m स्क्वेयर बन गया, माइनस का 2m बन गया, माइनस का 2m। वही चिन्ह परिवर्तित करेंगे, माइनस का प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस का 2m, ये बच गया m माइनस का 1, और यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो ये आपके पास m माइनस 1 से कैंसिल हो गया। तो यानी आपका गुणनखंड टोटल क्या बन गया है, जो 0 के बराबर रखना है। इसमें एक तो आपके पास ये आ गया m माइनस 1 इंटू में m स्क्वेयर प्लस का 2m प्लस 1। देखो इसकी गुणा कराओगे तो यही तो रिजल्ट आएगा आपके पास, बराबर क्या है 0 के। ठीक है, अब इस चीज़ को आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं कि 2m, या तो आप इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व कर लीजिए, या फिर आप इसे डायरेक्ट सीधा कर सकते हैं। क्या, देखो होल स्क्वायर भी बन रहा है, m प्लस 1 की होल स्क्वायर, m प्लस 1 की होल स्क्वायर, यानी एक तो ये बन गया m माइनस 1 और एक m प्लस 1 की होल स्क्वायर, तो बराबर 0। मान कितने आएंगे, एक तो m का मान 1 आ गया और 2 मान -1 और -1। तो ऐसे मान आते हैं, 2 एक जैसे मान आए हैं, तो आप CF ज्ञात कर सकते हैं। CF क्या आ जाएगा, एक मान एक साथ C1 e की पावर x प्लस का C2 प्लस का C3 x और e की पावर -x, ये तो आपका आ गया CF, समीकरण नंबर 1। CF आपने ज्ञात कर दिया। अब CF प्लस PI हल होता है तो आपको PI भी ज्ञात करना पड़ेगा, इसका PI भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो PI ज्ञात करते हैं अपन। देखिए PI के लिए आप क्या करते हैं, इस पूरे का भाग cos 2x के नीचे भाग देंगे, तो cos 2x अपॉन में ठीक है। अब काम क्या करते हैं, a बराबर क्या है 2, माइनस का a स्क्वायर रखेंगे, यानी माइनस का 4 रखेंगे d स्क्वायर की जगह, माइनस का 4 d स्क्वायर की जगह रखिए। तो y बराबर cos 2x यहाँ रखेंगे तो एक तो d यहाँ बच गया, d स्क्वायर की रखेंगे तो माइनस का 4, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का 4, ये ऐसा कैसा रहेगा। तो देखिए क्या सॉल्यूशन होगा, cos 2x माइनस का 4d, ठीक है, एक माइनस का d, तो ये कितना हो गया माइनस का 5d, और ये कितना हो गया देखो -4 और -4 यहाँ पर माइनस का 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 5 आप माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो cos 2x बराबर d प्लस का 1। अब d प्लस का 1 बचा है, इसका कोई मतलब नहीं होता, d प्लस का 1 बचा है तो इसका परिमीकरण कर दो, d माइनस 1 के ऊपर नीचे गुणा करा दो ताकि एक सही तरीके का रिजल्ट मिल जाए। तो cos 2x -5 d माइनस, देखो क्या बन जाएगा नीचे, d माइनस का ऊपर नीचे गुणा कराई हमने, d माइनस 1 का परिमीकरण कराया है, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो d स्क्वेयर माइनस का 1 आपका यहाँ पर आ गया। अब देखिए आपको पता है d स्क्वेयर की जगह दिखते ही क्या लिखना है, कोस हो तो d स्क्वेयर की जगह आप माइनस का 4 रखेंगे, माइनस का a स्क्वेयर रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए -4 रखेंगे, तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, cos 2x d माइनस का 1, नीचे क्या आ गया -5, यहाँ पर -4 रखूंगा, -4 और -1 माइनस का 5, तो इंटू में माइनस का 5, अंदर मैं गुणा करा दूं, देखो अवकलन करना है आपको, तो ये अवकलन करेंगे तो कितना आएगा
माइनस का डी का मतलब अवकलन, तो माइनस का साइन और आगे 2 आगे आ जाएगा 2 sin 2x और माइनस का cos 2x, नीचे प्लस का 25 बच जाएगा। ठीक है, अलग अलग आप भाग दे दीजिए, अलग अलग भाग देंगे। देखो वैसे भी आप सीधा लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2, ये पी आई आ गया और ये सी एफ आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा समीकरण का हल आ जाएगा। तो y बराबर सी एफ प्लस पी आई, वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस क्वेश्चन निकाल लिया करें। सी एफ क्या है, c1 e की पावर x प्लस का c2 प्लस c3 x e की पावर माइनस x प्लस का ये ऐड करेंगे माइनस का 2 sin 2x, यहाँ पर माइनस ले लो चाहे, अपॉन में 25 माइनस का cos 2x अपॉन में 25। ये आपका सोल्यूशन आ गया। बोलो कहाँ दिक्कत है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो हो गया e की पावर ax आ गया, q बराबर साइन ax cos ax आ गया। यहाँ पर जीरो नहीं बना, अगर जीरो बनता तो वो फॉर्मूले का आप यूज कर लेते। अब बात करेंगे हम, अगर x की पावर n आ जाए, q बराबर x की पावर n, x स्क्वायर आ जाए, x क्यूब आ जाए, तो कैसे सोल्व करेंगे। q बराबर x क्यूब आ जाए तो देखिए किस रूप में आपको बनाना है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए q बराबर आ जाए x की पावर n, केस नंबर 3, q बराबर x की पावर n। ऊपर तक दिख रहा है क्या, ये लो, q बराबर x की पावर n। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें आपको क्या करना है, q बराबर x की पावर n, एक मिनट भी सही डाल देता हूँ इसमें पूरा, q बराबर x की पावर समझा देता हूँ मैं पहले। q बराबर x की पावर n आते ही आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो वही होगा, y बराबर 1 बटा एफ डी, क्यू बटा एफ डी यानी x की पावर n बटा एफ डी करेंगे। फिर उसके बाद जो नीचे d है उसे आप 1 प्लस के रूप में बनाएंगे, जैसे आप बनाते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, ऐसा फॉर्म बनाते हैं, और उसका प्रसार द्विपद प्रमेय से करेंगे। द्विपद प्रमेय से प्रसार करने के बाद कहाँ तक करेंगे, जितना आपको मैक्सिमम देर का x की पावर 2 देर का है तो डी स्क्वायर वाले ही पद लेंगे, अगर आपको क्यूब देर का है तो डी क्यूब तक पद लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं चीजें। सीधा क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब मैं सीधा ही क्वेश्चन कराऊंगा एक आपको, फिर पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्यू बराबर एक्स के पावर n के रूप में करेंगे, तो अब देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं सीधा है इस रूप में। क्वेश्चन देखिए क्या देगा आपको, डी क्यू प्लस का 3d स्क्वेयर प्लस का 2d इंटू में y बराबर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, y बराबर सी एफ भी निकालना है, पी आई भी निकालना है, तो सी एफ वगैरह आप निकाल लेंगे। लेकिन सी एफ यहाँ पर देखो 1 प्लस की पावर में बनाने के लिए, 1 प्लस एक्स के रूप में बनाने के लिए आपको सबसे पहले सी एफ ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि उसको टुकड़े के रूप में आएगा, d प्लस 3 d प्लस 2 इस प्रकार की फॉर्म में बनना चाहिए। तो पहले आपको सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ निकालने के लिए क्यू बराबर 0 लेंगे, d बराबर m लेंगे, तो d बराबर m लेंगे तो m क्यूब प्लस का 3m स्क्वेयर प्लस का 2m बराबर 0। देखो यहाँ से आप m कॉमन ले सकते हैं, m कॉमन ले लेंगे, देखो m कॉमन आ गया आपका, और अंदर बच गया m स्क्वेयर प्लस का 3m स्क्वेयर प्लस का 2 बराबर 0, 3m m। अब देखो इसके टुकड़े कर सकते हैं कैसे, m स्क्वेयर, तो देखो एक तो मैं कर सकता हूँ ऐसा m प्लस 1 और m प्लस 2 शायद, ठीक है यही तो आएगा, टुकड़े होंगे 1 प्लस 2, यानी यहाँ पर एक ये चीज़ बन गई और एक चीज़ आपके पास इस प्रकार बन जाएगी। तो यानी आप सी एफ के मान निकालें तो m का मान 0 आ गया, m का मान -1 आ गया, m का मान -2 आ गया। तो यहाँ से सी एफ क्या बन जाएगा, देखो c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर माइनस का 2x और c3 e की पावर 0x। तो ये तो आपके पास सी एफ आ गया। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है पी आई,
ज्ञात क्या करना है, पी आई। तो पी आई बिल्कुल सरल सी बात है, पी आई आपको ज्ञात करना है। पी आई के लिए मैंने क्या कहा, सारा y बराबर 1/fd करना है। तो y बराबर हम करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, नीचे देखिए जो आपने टुकड़े किए हैं वो चीज़ें लिखेंगे, यहाँ पर d वापस लिख दीजिए d, और ये d+1 और ये d+2। बोलो, अब जहां पर 1+d फॉर्म बन रही है तो कोई बात नहीं, 1+d बन रहा है कोई दिक्कत नहीं। जहां नहीं बन रहा वहां से 2 कॉमन लो, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर 2d आ गया, यहाँ बन गया 1+d और यहाँ बन गया 1+d/2। ये सारे ऊपर ले जाएंगे, एक्स स्क्वेयर 2d ऐसे नीचे रहेगा, और ये 1+d माइनस का 1 और 1+d/2 माइनस का 1। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है। द्विपद प्रमेय सबको आती है, द्विपद प्रमेय का प्रसार करेंगे तो देखिए बस केवल मात्र 2 पदों तक, क्योंकि d का मान 2 तक ही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद तो अगर d³ रख लिया तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, d² तक ही आपको रखना है। तो x²/2d इसका प्रसार करेंगे। देखिए 1 माइनस का d, देखिए 1+x⁴n होता है, तो 1 ऊपर पावर आती है 1+nx, तो n का मतलब क्या है -1, फिर n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। तो वो देखिए n इंटू n-1 करेंगे तो वहां पर आपको देखिए n-1 करेंगे, माइनस का 2 माइनस प्लस का 2 और नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा 2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, यानी सीधा d² वाला पद आएगा प्लस का। अब इतना ही रखें, इतना ही रखने दीजिए, आगे मत रखेंगे कोई बात नहीं। अब देखो इसका प्रसार करेंगे, वही सेम टू सेम 1 - d/2 और दूसरा वही सेम टू सेम, देखो 2 से 2 आपका फिर कैंसिल हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस d/2 की स्क्वायर कर दीजिए, या d/4 की स्क्वायर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इनका गुणा कराएं तो भी आपको केवल मात्र 2 ही पदों वाला तक लेना है। तो देखिए मैं इसका गुणा कराता हूं, अभी एक बार मैं थोड़ा अलग यहां पर गुणा कराता हूं इसका, 1 - d प्लस का d² और 1 - d/2 प्लस का d²/4। गुणा कराते हैं तो सबसे पहले 1 का कराया तो 1 माइनस का d/2, देखिए इसका गुणा करा रहा हूं, प्लस का d²/4। एक चीज तो आपके पास ये बन गई। ठीक है, अब माइनस d का कराएंगे तो एक तो माइनस d आ गया, एक आ गया माइनस का माइनस प्लस d²/2। अब देखो d का इसके साथ नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि क्यूब बन जाएगा तो इस पद को छोड़ देंगे अपन। अब देखो प्लस d² का कराएंगे, देखो 1 के साथ हो गया, अब इसके साथ भी नहीं होगा। तो देखो जो d वाले पद हैं वो एक जगह रखो सभी। तो पहले तो देखो आपके पास 1 है और एक -d और -d/2, डेड हो गया, डेड का मतलब 3d/2। एक आपके पास d²/4, d²/2 और d², देखिए एलसीएम लेंगे 4 और ये ऊपर बन गया 7, तो यानी प्लस का 7/4 d²/4। d² 4 तो आएगा ना, d4 कहाँ से, तो ये आपके पास स्टेप बच गया। अब देखो इसके इनटू में क्या बचा है वो लिख दो, इनटू में ये था x²2d। ठीक है, अब ये अंदर गुणा करा दो, x²2d का अंदर गुणा करा देते हैं। x² का अंदर गुणा करा रहा हूं मैं डायरेक्ट। तो देखिए यहां पर मैंने गुणा कराया, x²2d ऐसा कैसा आएगा। ठीक है, 1/d का मतलब आप सब जानते हैं समाकलन होगा, तो एक बार ये d को आप बाहर ही रख लें, ठीक रहेगा, 1/2d ऐसा बाहर रख लें। ठीक है, x² का करा लूँ। अब मैं x का यहाँ पर कराऊंगा तो देखो एक बार अवकलन करेंगे तो यानी देखो सीधा एक बार अवकलन करेंगे तो 6 यानी 3x, और यहाँ पर 2 बार होगा तो 2 बार आएगा, तो सीधा यही प्लस का 7/4 आपके पास शेष बचेगा। ठीक है, 7/4 आपके पास शेष बच जाएगा। तो एक 2d भी आएगा साथ में। तो देखो एक बार अवकलन किया, 2 बार करना, एक बार करेंगे तो 2x आ गया, तो 2 भी साथ में आएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7/2। और अब देखो डायरेक्ट हम करेंगे 1/d का मतलब समाकलन। अब देखो x² का करेंगे तो x³/3 ऐसा आएगा, 1/2 बाहर पड़ा है। अब इसका समाकलन करेंगे, देखो माइनस का 3 x²/2 आ गया, इसका करेंगे 7/2x आ गया। ठीक है, अब 2 का अंदर आप गुणा करा सकते हैं, 2 का अंदर आप गुणा कराएंगे तो आपके पास रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो वैसे भी आप कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से गुणा भी करा सकते हैं, यानी एलसीएम ले लीजिए अंदर,
1/2। एलसीएम देखिए कितना आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 एलसीएम आएगा तो 3 दुए, यहाँ पर ऊपर आ गया 2x³, यहाँ देखिए 2 तिये तो यहाँ पर आ गया माइनस का 9x², यहाँ 3 21x आ गया, और जो 6 आया था वो बाहर आ जाएगा 12। तो ये आपका पीआई आ जाएगा। पीआई आ गया, सीएफ पहले ज्ञात कर लिया, दोनों को जोड़ देंगे सीएफ प्लस का पीआई, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था, हमने 3 पढ़ लिया आज के इस लेक्चर में। कौन कौन सा, q बराबर e की पावर ax पढ़ लिया, q बराबर साइन ax cos ax पढ़ लिया, q बराबर x की पावर n हमने पढ़ लिया। तो यानी ये हमने पढ़ लिया है। अब साथ में आएंगे e की पावर ax v इस प्रकार आपको मिलेंगे, या v x की पावर n के रूप में ऐसे मिलेंगे, तो उसका क्या सोल्यूशन करेंगे वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ये आपका पूरा लीनियर वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका बचेगा डबल वाला, यानी जो द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है वो बचेगा, और एक सिमुलेटेनियस। तो यानी 2 या 3 क्लासेस में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा, शेयर कर देना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।